नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो पा रहे हैं। आपके बहुत सारे संदेह हैं, आप भी जानते हैं पूरी तरीके से कि हमने पिछली वीडियो बनाई, आपने बहुत सारे मेरे बताने के बावजूद भी आपने बहुत सारे ऐसे संदेह पैदा किए, तो उन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आज की हमारे इस वीडियो का शीर्षक है होमगार्ड की चयन प्रक्रिया। होमगार्ड का पेपर आप लोगों को पता है 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि होमगार्ड की पूरी चयन प्रक्रिया क्या है, क्या क्या इसमें होता है और कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। सबसे पहले तो YouTube पर कट ऑफ को लेकर इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कट ऑफ 90 वाले ही होंगे, चयन 85 वाले होंगे, 80 वाले होंगे। तो मुझे वास्तविकता पता है कि जहां पेपर में जीएस बनती है वहां स्थिति क्या रहती है। तो बिल्कुल मैं इन सारी चीज़ों पर आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर की पता है, आप लोगों का पेपर हो गया। पेपर में नॉर्मलाइजेशन बहुत मायने रखेगा। नॉर्मलाइजेशन का आज तक कभी सिस्टम समझ में नहीं आया, लेकिन एक सिस्टम लगभग हमेशा समझ में आया है कि जिन लोगों का पेपर पहले होता है उत्तर प्रदेश में, वो लोग अधिक लाभ में रहते हैं जिनका पेपर बाद में होता है उनसे। ये बात ठीक है, हालांकि एक दो वैकेंसियों पर ये एक दो बार खरी नहीं उतरी है, लेकिन 90% केस में ऐसा होता है कि जिन लोगों का पेपर पहले होता है वो लोग लाभ में रहते हैं। और आप ये मान के चलिए, मैं आपसे कहूं कि मैं आपको किसी भी तरीके के भ्रम में रखूं, तो जो मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है, जो मेरे चयनित साथियों को लगता है कि ऐसा होता है, तो ये इसकी वास्तविकता है। कट ऑफ में आपको लगभग होमगार्ड की बता दूं, जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर में 65%, 70% स्कोर करना चुनौती होती है अपने आप में। जो बहुत बेहतर छात्र होते हैं वो लेके आ पाते हैं। जीएस में अब मैं आपसे कहूं कि जीएस में इतना नॉर्मली तो नहीं सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। यूपी पुलिस का पेपर है, आप लोग उसी स्तर की जीएस मान के चलें जिस स्तर की जीएस आपकी यूपी पुलिस 60,244 के सिपाही के पेपर में पूछी गई है। तो आप आकलन स्वयं ही अपना जब जानेंगे करके तो निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि हम लगभग कितने पानी में हैं। मेरा जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कट ऑफ का आंकड़ा है 65 से 70 के बीच में जनरल। इनसे और जो नीचे 60, 62 ये फिर आरक्षण के हिसाब से लगभग इनकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं एक जनरल का मोटा मोटी अनुमान बता रहा हूँ कि यदि 65 भी यदि आपके हैं नंबर, तो आपका चयन कन्फर्म हो जाएगा, आपका चयन कन्फर्म हो जाएगा। और 65 से 70 के बीच में है तो जनरल में किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का छात्र हूँ, स्टेट पीसीएस का छात्र हूँ। जनरल नॉलेज के बारे में जितना मुझे समझ है तो मैं जानता हूँ कि स्कोर कितना रह सकता है, कितना बन सकता है। 65 से 70 सवाल के बीच में यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपना चयन कन्फर्म मान के चलें। चयन के बाद क्या होगा? चयन के बाद फिर खास करके आपको आपका जब नंबर आएगा तो नंबर के अनुरूप फिर आप लोगों को लिस्ट जारी की जाएगी। मैं एक बार आपको पूरी तरीके से अवगत करा दूं। उसके बाद आपका पीईटी होगा। पीईटी में नॉर्मल तरीके से खास करके आपकी दौड़ होगी। दौड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी जो दौड़ होने वाली है वो 4800 मीटर 28 मिनट में होगी, और ये मेल के लिए। फीमेल के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में होगी। ये आपकी खास करके दौड़ होगी। और आपको जो चेस्ट होता है 79 to 84, ये आपका जो लगभग चेस्ट रहता है। तो और हाइट 1.68, एसटी के लिए 1.60, जो यूपी पुलिस के उसमें सिस्टम में लिखी गई है उसी तरीके से ये यहाँ पर भी होगी आपके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, पैट होगा, उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो कागज मांगे गए हैं वो कागज लगेंगे। यदि किसी कागज में मिस्टेक है, किसी नाम में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो दिक्कतें भी सॉल्व हो जाती हैं एफिडेविट तहसील द्वारा बनवाकर। तो उतनी ज़्यादा आपको तनाव लेना नहीं है। मेडिकल बहुत आसान होता है, बहुत आसान मेडिकल। यदि आपको बर्दानता है, आई दृष्टि कमज़ोर है,
या कोई और भी आपको समस्या है, वहाँ इतना ज़्यादा तनाव लेना नहीं है, बहुत सामान्य सा मेडिकल होगा। बस आपका पेपर निकलना चाहिए, आप कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। पेपर और रनिंग यदि आपने कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिनकी हाइट 1.68 फिक्स है वो अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर माने। 1.68 से नीचे वाले हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पास फिर कोई विकल्प है नहीं उस चीज़ का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें यदि आप कोई विशिष्ट कोर्स किए हुए होते हैं तो नंबर भी दिए जाते हैं। जैसे एनसीसी का यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे, बी है तो 2 नंबर, ए है तो 1 नंबर। स्काउट गाइड का यदि आपने अपने जो आपने 12th की है या फिर स्नातक स्तर पर आपने जो कुछ भी एक्टिविटी की है उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। आपदा मित्र का यदि आपने आपके पास सर्टिफिकेट है उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। डीएल का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये आपके नंबर हैं। सी सर्टिफिकेट है 3 नंबर बहुत होते हैं। आपदा मित्र का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है 3 नंबर बहुत है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं बेसों के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। इसके बाद आपकी आरटीसी होगी। आरटीसी के बारे में अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि आरटीसी लगभग कितने समय की होगी, कितना समय होगा। वो कुछ समय के बाद उसका पूरा मैनुअल ऊपर से आ जाएगा, उसी के अनुरूप आरटीसी होगी। तो 65 से 70 के बीच में यदि आपका स्कोर है अभी तो वो आप स्कोर मान के तैयारी करें। डिटेल के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना दी है, आपको कौन सी पुस्तक लेनी है, आपको क्या लेना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसी के अनुरूप आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। आप मॉक लगाएं, मॉक का विश्लेषण करें, वो ही सबसे अच्छा तरीका है। इस भ्रम से बाहर निकलें कि कट ऑफ 80 जाएगी, कट ऑफ 85 जाएगी, उतना कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई यदि किसी तरीके का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हमसे और कमेंट सेक्शन में हम उसका जवाब देना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।